एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड DE इज पैरेलल टू BC। फिगर 6.17 ये नीचे एक फिगर दे रखा है, इसका ये 6.7 का फर्स्ट पार्ट है और ये जो फिगर है ये इसका सेकंड पार्ट है। इन फिगर्स में क्या दे रखा है? इन फिगर्स के अंदर जो लाइन DE है वो BC के पैरेलल है। लाइन DE इज पैरेलल विथ BC। सेम टू सेम ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें भी DE BC के पैरेलल है। ठीक है, अब आगे फाइंड EC इन फर्स्ट। फिगर 1 है, इसमें हमें EC डिटरमाइन करना है। आप देखिए इस फिगर में AD दे रखा है, DB दे रखा है और AE दे रखा है, तो EC की वैल्यू हमें निकालनी है। और इसके बाद में कह रहा है एंड AD इन सेकंड, और इसी प्रकार से जो AD है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें देखिए DB दे रखा है, EC दे रखा है, AE दे रखा है, तो ये वैल्यू हम निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट फिगर है, इसमें सबसे पहले दे रखा है कि DE इज़ पैरेलल टू BC। अब हम जानते हैं, इसको सॉल्व करना मैं शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं जो थ्योरम फर्स्ट है उस थ्योरम के मुताबिक अगर किसी ट्रायंगल में कोई भी एक साइड हो उसके पैरेलल में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जहाँ पे दो साइडों को जहाँ जिस पॉइंट पर कट करती है तो उनका जो रेशियोज़ है वो रेशियो आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का नाम भी ABC दे रखा है, ABC। अब ABC में क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, सबसे पहले क्या गिवन है, DE इज़ पैरेलल टू BC। ओके, DE इज़ पैरेलल टू BC। ओके, अब इसके बाद में सेकंड चीज़ें क्या दे रखी है, AD इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा DB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसके बाद में आगे क्या दे रखा है, AE इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और लास्ट में जो EC की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, EC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें सीधे से हम लिख लेते हैं सिंस DE इज़ पैरेलल टू BC देयरफॉर, तो यहाँ पर इनका जो रेशियो है, रेशियो कैसे बनता है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब ये रेशियो इनका बराबर क्यों है, इसमें हम लिख लेते हैं थ्योरम 6.1। आगे देखिए इन्हें सॉल्व करते हैं। नाउ AD इक्वल टू 1.5, DB इक्वल टू 3 और AE इक्वल टू 1, EC हमें पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, 1.5 EC इक्वल टू 1 इंटू 3 इज़ 3, और यहाँ से देखिए EC इक्वल टू 3 अपॉन 1.5 दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ अब सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए वो भी सिमिलर है, इसमें भी सेम चीज़ लिखते हैं सिंस DE, या फिर एक बार सारी की चीज़ें लिख लेते हैं। हमारा लिखने का इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर DE इज़ पैरेलल विथ BC, पहली बात। दूसरी बात, जो साइड्स की वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। AD हमें पता नहीं है, DB इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर और EC इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। तो जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें
ए डी इवेल्यूट करना है। तो इसमें सेम चीज़ है, सिंस डी ई इज पैरेलल विद बी सी, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। नाउ ए डी पता नहीं क्या है और डी बी क्या है, डी बी है 7.2, ए ई क्या है 1.8 और ई सी है 5.4। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए डी इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 2.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। ओके, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। तो जहाँ जिस जगह प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं वहाँ सिंस थ्योरम 6.1 ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।